नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी में। आज मैं आपको संधियों के अंतर्गत दीर्घ संधि सिखाऊंगी। दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। तो देखते हैं कि जब हस्व या दीर्घ, हस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे हम लोग जब बचपन में ही स्वर याद करते हैं, वर्णमाला याद करते हैं, तो छोटा आ बड़ा आ कहते हैं। तो छोटा स्वर जो होता है उसको हस्व और बड़े स्वर को दीर्घ कहते हैं। ये छोटे और हस्व और दीर्घ स्वर आ ई उ ऋ के बाद समान स्वर आगे आते हैं, यानी कि समान स्वर में हस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आ के आगे आ होना चाहिए, ई के आगे ई, उ के आगे ओ होना चाहिए। इस तरीके से समान स्वर ही होना चाहिए, यानी कि आ के बाद ई नहीं होना चाहिए, या ई के बाद आ नहीं होना चाहिए, या आ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए आपका, इस तरीके से। तो जब समान स्वर आते हैं हस्व या दीर्घ, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और दोनों को मिला करके जो फल होता है वो बड़ा ही होता है, यानी कि दीर्घ ही होता है। तो देखते हैं किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा तो दीर्घ संधि बनती है। देखेंगे, ये छोटा आ के बाद छोटा आ भी आ सकता है, यानी कि हस्व आ के बाद हस्व आ, हस्व आ के बाद दीर्घ आ भी आ सकता है। इधर दीर्घ के बाद दीर्घ भी आ सकता है, इधर दीर्घ, इधर हस्व भी आ सकता है, लेकिन जो इनका फल होगा वो दीर्घ ही होगा। ई के बाद ई, फल ई के बाद ई, फिर भी ई, बड़ी ई के बाद फिर बड़ी ई, तब भी फल ई आएगा। ऊ के बाद में ओ, ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और रेर, छोटी रेर, छोटी रेर बराबर बड़ी रेर। देखिए, बड़ी रेर में ध्यान रखें बच्चे, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं ये जो लगा हुआ है ये दो हैं, ये दो लगते हैं रेर में, बड़ी रेर में, और छोटी रेर में सिर्फ एक ही लगता है। तो देखेंगे इनके एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखते हैं, मद अंध। मद में कौन सा स्वर आ रहा है? छोटा आ रहा है, और अंध में भी छोटा आ रहा है। तो इन दोनों को मिला करके क्या बन गया? छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो देखिए, छोटा आ मद में और छोटा आ अंध में, इन दोनों को मिला करके जब बड़ा आ बन जाएगा तो शब्द बन जाएगा आपका मदांध। ऐसे हिम आले में देखिए, हिम में छोटा आ स्वर आ रहा है और आले में बड़ा आ स्वर आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो दोनों को मिला करके बन जाएगा बड़ा आ, और आपकी संधि बनेगी हिमालय। ऐसे ही कवि इंद्र, कवि में आपका छोटा ई आ रहा है और इंद्र में छोटा ई, तो बराबर मिला करके बन जाएगा छोटा ई मिला करके भी बड़ा ई बनेगा। दीर्घ संधि में बड़े ही स्वर जो है वो बनेंगे, बस शर्त क्या है कि समान स्वर होना चाहिए। तो देखिए, इसमें कवींद्र बन गया है ना। ऐसे ही रवि ईश, रवि में छोटा ई और ईश में बड़ा ई, यानी कि देखिए छोटा ई और बड़े ई मिला करके भी ई बनेगा, तो शब्द बनेगा रवीश। ऐसे ही नदी ईश में, नदी में बड़ा ई, ईश में बड़ा ई, दोनों को मिला करके हो गया बड़ा ई, तो बन गया नदीश। ऐसे गुरु में छोटा ऊ, उपदेश में छोटा ऊ, दोनों को मिला करके बन गया बड़ा ऊ, तो गुरु उपदेश। देखिए, ध्यान रखिए, ऊ छोटा ऊ जो होता है वो इस तरीके से बनता है। देखेंगे, छोटा ऊ बनता है तो ऐसे, और बड़ा ऊ बनता है तो ऐसे घुमा करके, जैसे मात्रा लगाई जाती है ना। तो देखिए, इसमें छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, तो मिला करके बड़ा ऊ हो जाएगा गुरूपदेश। ऐसे ही वधु में बड़ा ऊ, पेट नहीं कटा है, उत्सव में छोटा ऊ, दोनों को मिला करके हो गया वधूत्सव। ऐसे ही वधु ऊड़ा, छोटा बड़ा ऊ, दोनों को मिला करके वधूड़ा, है ना, वधूड़ा। ऐसे ही पितृ, छोटा री है, ऋण में भी छोटा री है, दोनों को मिलाकर हो गया बड़ा ई, तो हो गया पितृणाम। देखिए, री जो बड़ी री लगती है इसमें ये दो हैं, है ना, तो बड़ी री हो गई, तो बन गया पितृणाम। इसमें एग्जाम्पल में भी देख लीजिए री कैसे बनती है। ये छोटी री है, ये भी छोटी री है, और ये बड़ी री है, बड़ी री में ये दो लगे हुए हैं, इसीलिए ऋणम में भी ये दो लगे हैं। तो ये आपकी थी दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि के मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिए। अब थोड़े से उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, पुस्तक में से दे रही हूँ। देखिए वारी, ये आपको उदाहरण ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हर जगह उदाहरण इतने मिलते नहीं हैं। इसमें देखेंगे वारी ईश, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी बराबर बड़ी ई, वारिश बन गया। ऐसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नदी ईश, नदीश। मालती इच्छति, मालती इच्छति। मही ईश, महिष। गुरु उपदेश, गुरुपदेश। भानु उदय, भानुदय। वधु उत्सव, वधूत्सव। अम्ब उर्मी, अम्बूर्मी। वधु ऊड़ा, वधूड़ा। सु उक्ति, सूक्ति। विष्णु उदय, विष्णुदय। पितृ ऋणम, ऋणम पितृणम। होत्री ऋकार, होत्रीकार। मातृ ऋणम, मातृणम। और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए मद अंध, मदांध कर चुके हैं हम। धर्म अंध, धर्मांध। औषध आलय, औषधालय। हिम आलय, हिमालय। विद्या अध्ययनम, विद्याध्ययनम। विद्या आतुर, विद्यातुर। महा आशय, महाशय। हित्वा अर्थकामान, हित्वार्थ कामान। धन आगन, आगम, धनागम। कवि इंद्र, कवींद्र। रवि ईश, रवीश। तो इस तरीके से ये आपने दीर्घ संधि को देखा। इसमें देखिए परिभाषा देखिए, अका सवर्ण दीर्घ यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ ऋ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ ई उ ऋ हो जाता है। तो ये आपकी दीर्घ संधि थी और आपने देखा। अगर आपको पसंद आया हो, समझाना पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।